जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। तिरसंक्रांत को थोड़ा सा बिजी होने के कारण आपका वीडियो रेगुलर नहीं मिल पा रहा था। आज से आपका लगभग रेगुलर मिलेगा और इसके जहाँ सर का बायोलॉजी का लगभग लास्ट के कगार पर आ गए हैं। आज जो हम बताने वाले हैं जंतुओं का वर्गीकरण, जो 16वां चैप्टर है। टोटल 23 चैप्टर इसमें दिया है। 16वां चैप्टर जंतुओं का वर्गीकरण पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। सर्वप्रथम जानवरों को वर्गीकृत करने का कार्य किसने किया था? अरस्तु ने किया था। ठीक है, सर्वप्रथम जानवरों को वर्गीकृत करने का कार्य अरस्तु ने किया था। अरस्तु कहाँ के थे? यूनान के थे। मॉडर्न क्लासिफिकेशन का जनक किसको बोलते हैं? मॉडर्न क्लासिफिकेशन, आधुनिक, ये होता है लिनियस। आधुनिक वर्गीकरण का जनक लिनियस। द्विनामपत्ति के वैज्ञानिक किसने दिया था? द्विनामपत्ति लिनियस। वंश और जाति ने होता है, वही द्विनामपत्ति में आता है। सिस्टमा नेचर के लेखक कौन है? कार्ल लिनियस। सिस्टमा नेचर के लेखक कार्ल लिनियस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस है। मटर का वैज्ञानिक नाम पिजम सटिवम। पिजम सटिवम। धान का क्या है? ओरिजा सटिवा। ओरिजा सटिवा। धान का ओरिजा। गेहूं का क्या है? टिटिकम एस्टिवम। गेहूं का टिटिकम एस्टिवम। आम का क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका। मेढक का क्या है? राना टिग्रीना। राना का राना टिग्रीना। मक्खी का क्या है? मुस्का डोमेस्टिका। और मोर का क्या है? पावो क्रिस्टेटस। पावो क्रिस्टेटस। और गाय का क्या है? गाय का बोस इंडिकस। गाय का बोस इंडिकस। मधुमक्खी का एपिस मेलिफेरा होता है। एपिस मेलिफेरा। यही इंपोर्टेंट सब ये सब है। और इसको जगत में जो आता है नीचे से क्रम देता है कि जाति वर्ग कुल कौन क्रम के बताएं। सबसे नीचे आएगा जाति, जाति वंश कुल। जाति वंश कुल, उसके ऊपर गण वर्ग संघ जगत। जाति वंश कुल, गण वर्ग संघ जगत। जाति वंश कुल 3 को याद हो गया। इसके बाद क्या? वर्ग संघ जगत। गण वर्ग संघ जगत। गण वर्ग संघ जगत हो गया। और एनिमल, जंतु को 2 भाग में बांटा गया है, एक अकशेरुक और कशेरुक। कशेरुक को आप याद कर लीजिए, अकशेरुक ऐसे याद हो जाएगा। जितना हो गया मत्स्य वर्ग हो गया, उभयचर वर्ग हो गया, स्तनधारी हो गया, पक्षी वर्ग हो गया, और एक कौन छूटा? रेप्टाइल हो गया। ठीक है, ठीक है। अब अकशेरुक में प्रोटोजोआ हो गया, पोरीफेरा हो गया, सिलेंट्रेटा होगा, प्लेटीहेल्थिज, एस्क्रिमेंथिज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। ये नो जो आएगा उपजगत, इसमें कौन आएगा? ये आ जाएगा आपका अकशेरुक में। अकशेरुक में कौन कौन बताए? मत्स्य वर्ग, उभयचर वर्ग, स्तनधारी वर्ग, रेप्टाइल वर्ग। अब बर्ड हो गया पक्षी वर्ग। प्रोटोजोआ यह एक कितना कोशिकीय होता है? 1 कोशिकीय, जिसमें उत्तक का अभाव होता है। प्रोटोजोआ कैसा है? 1 कोशिकीय है। उत्तक का अभाव होता है। अमीबा पैरामीशियम किस जगत में आता है? 1 कोशिकीय में। ठीक है, अमीबा पैरामीशियम खूब एग्जाम देता है। अमीबा पैरामीशियम किस जगत में आता है? प्रोटोजोआ। प्लाज्मोडियम भी, प्लाज्मोडियम, लिस्मेनिया डोनावानी, ये सब किस जगत में आएगा? यूग्लिना। ये सब को प्रोटोजोआ। क्या क्या बताए? यूग्लिना, एंटामीबा हिस्टोलिका। ठीक है, पैरामीशियम, एमीबा पैरामीशियम तो बहुत आते हैं। किस जगह में आता है? प्रोटोजोआ। पोरीफेरा, इसको सामान्यतः किस जगत नाम से जानते हैं? स्पंज भी बोलते हैं। स्पंज किसको बोलते हैं? पोरीफेरा। स्पंज मतलब रसगुल्ला, रसगुल्ला मान लो। पोरीफेरा को बोलते हैं सामान्यतः स्पंज जगत। इस वर्ग के जीवों के शरीर में छिद्र पाए जाते हैं। इस छिद्र की मदद से जल प्रवाहित होता है, इसलिए द्वारा पोषण उत्सर्जन का काम संपन्न होता है। बोलेगा किस मतलब जगत में जीव के शरीर में छिद्र पाया जाएगा, छेदा छेदा पाया जाएगा? तो पोरीफेरा। पोरीफेरा में छिद्र पाया जाएगा। उदाहरण सर पोरीफेरा का उदाहरण याद रखना जरूरी है। स्पॉन्जिस होता है, यूप्लिटेला होता है, और साइकोन होता है। ये वाला एग्जांपल नहीं देता है इसका, सिलेंट्रेटा का देता है। सिलेंट्रेटा या निडेरिया, ये बहुकोशिकीय होता है कि एककोशिकीय होता है? बहुकोशिकीय। सिलेंट्रेटा क्या होता है? बहुकोशिकीय जीव है, जिसमें उत्तक का विकास होता है। सिलेंट्रेटा में उत्तक का विकास। इनके प्राणी ब्रेन विदाउट नर्वस सिस्टम कहा जाता है।
अरे ब्रेन विदाउट मतलब कि उसमें brain नहीं होता, नहीं brain पाया जाता। without। हाँ, इसमें हाइड्रा जिसके अंदर मस्तिष्क जो होता है, हाइड्रा हो गया, जेली फिश, सी एनिमोन्स, मूंगा। हाइड्रा खूब पूछता है, हाइड्रा किस जगत में आता है? सिनेटेटा। हाँ, जेली फिश भी, मतलब जेली फिश भी किस जगत में आएगा? सिनेटेटा। और मूंगा भी किस में आएगा? सिनेटेटा। प्लेटिहेल्मिंथ इसके अंतर्गत चपटे सपाट संरचना वाला कृमि को समझ जाता है। चपटे समान संरचना वाला कृमि किस में आता है? प्लेटिहेल्मिंथ। ये होता है द्विलिंगी होता है, ये दोनों लिंग पाए जाते हैं इसमें, ज्यादातर सदस्य के समय दोनों लिंग पाए जाते हैं, इसलिए यह द्विलिंगी कहते हैं। प्लेटिहेल्मिंथ क्या होता है? द्विलिंगी। इस वर्ग के संवृतः परजीवी के रूप में अपना जीवन जीते हैं। टेप वर्म होता है ना, फीता कृमि जिसको बोलते हैं, 21 जगत में आता है प्लेटिहेल्मिंथ। फीता कृमि, प्लेटिहेल्मिंथ। और एक एस्क्लेमेंथिस, इसका शरीर त्रिस्तरीय, पतला और छोटा होता है। त्रिस्तरीय होता है, एकोष्कीय। अब बहुकोष्कीय में किसमें बताया? सिलेंट्रेटा में। मेल और फीमेल मतलब अलग अलग, मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होता है एस्क्लेमेंथिस। इस वर्ग के प्राणी का शरीर गोलाकार होता है, इसलिए इसे गोल कृमि भी बोलते हैं। किस जगत को गोल कृमि बोलते हैं? तो एस्क्लेमेंथिस, गोल कृमि एस्क्लेमेंथिस होता है। और टेप वर्म बताए थे किस जगत में आता है? प्लेटिहेल्मिंथ। एनिलिडा, इस अर्थात शरीर के खंडों विभाजित होता है, इस क्रिया मेटामेरिज्म कहलाती है। खंड विभाजित को बोले मेटामेरिज्म, तथा प्रत्येक खंड को मेटामेर कहते हैं। इस वर्ग के अधिकतम सदस्य द्विलिंगी होते हैं, जैसे केचुआ, जोक और नेरिस। डायरेक्ट दे देगा केचुआ, जोक, नेरिस की जगत में आता है? एनिलिडा। केचुआ, जोक, नेरिस किस में आता है? एनिलिडा। आर्थ्रोपोडा इन शरीर का किसका बनाता है? काइटिन का। आर्थ्रोपोडा का शरीर काइटिन का। और कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनती है? काइटिन का। जंतुओं का सबसे बड़ा संघ कौन है? आर्थ्रोपोडा। जंतुओं का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा। दूसरा कौन है? मोलस्का होता है। ये एक लिंगी होता है कि द्विलिंगी की बहुलिंगी? एक लिंगी होता है। आर्थ्रोपोडा एक लिंगी होता है। आर्थ्रोपोडा एक लिंगी। श्वसन की क्रिया ट्रेकिया द्वारा होता है। श्वसन की क्रिया आर्थ्रोपोडा किससे होता है? इसका शरीर कितने भाग में विभाजित है? 3 भाग। क्या क्या बताए थे? वक्ष, गुहा, उदर। वक्ष, गुहा, उदर। सॉरी, सिर, वक्ष, गुहा, वही वो गुहा बोलते हैं। सिर, वक्ष, उदर हुआ। इस जंतु जगत, इस जगत के अंतर्गत कितने प्रतिशत शामिल किया गया है? 80%। आर्थ्रोपोडा में कितना प्रतिशत जंतु है? 80%। इस वर्ग के जंतु में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला परिसंचरण। आर्थ्रोपोडा वर्ग के प्राणी के शरीर का बाह्य कंकाल तंत्र किसका बनाता है? काइटिन का बनाता है। मोलस्का, इस के अंतर्गत प्राणियों शरीर मुलायम से मांसल संरचना, मुलायम मांसल संरचना किसमें पाया जाएगा? मोलस्का में। और दूसरा सबसे बड़ा संघ भी कौन है? मोलस्का। ऑक्टोपस में पैर की संख्या कितना होता है? 8 होता है। ऑक्टोपस में पैर की संख्या 8 होता है। पूरे पैर को बाहर निकालने पर ऑक्टोपस एक विशालकाय जीव के समान दिखता है, इसलिए इसका उपनाम डेविल फिश बोलता है। बोलेंगे ऑक्टोपस का उपनाम क्या है? डेविल फिश। और किस जगत में आता है? मोलस्का जगत में। इस संघ के जीवों का रक्त नीला होता है। ऑक्टोपस का रक्त कितना होगा? नीला होगा। घोंघा, सीप, ठीक है, कटल फिश और ऑक्टोपस किस जगत में आएगा? ये सब आ जाएगा मोलस्का। ऑक्टोपस की जगत में आएगा? मोलस्का। मोलस्का बहुत पूछता है सब क्वेश्चन। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा प्राणियों से उभरी कांटे नुमा संजाव। इस वर्ग के सभी जीव समुद्री होता है। किस वर्ग के सभी वर्ग समुद्री होते हैं? इकाइनोडर्मेटा। किस वर्ग के सभी होता है? समुद्री। इकाइनोडर्मेटा। स्टार फिश, सी ककम्बर और ओफियूरा, ये सब किस जगत में? इकाइनोडर्मेटा। मेन स्टार फिश आता है। स्टार फिश किस जगत में आता है? इकाइनोडर्मेटा। और डेविल फिश किस जगत में आएगा? मोलस्का। ऑक्टोपस को ही बोलते हैं क्या? डेविल फिश। अब कशेरुक पढ़ेंगे। कशेरुक में होगा मत्स्य वर्ग, इसके बाद उभयचर वर्ग, इसके बाद सरीसृप वर्ग, पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग। मत्स्य वर्ग के प्राणियों के शरीर स्केल सल्क पाए जाते हैं। मत्स्य वर्ग में क्या बचेगा? सल्क। इस वर्ग के प्राणियों के शरीर में कितना चेम्बर हृदय होता है? मछली वर्ग में 2 होता है। और इसका शरीर में रक्त कैसा बता? शुद्ध की अशुद्ध की? दोनों। अशुद्ध होगा। शरीर में अशुद्ध रक्त बहने वाले इस प्राणी के शीत रक्त होते हैं। मतलब अशुद्ध रक्त बता है उसको, जो अशुद्ध रक्त बहेगा उसको बोलेंगे शीत रक्त। इस वर्ग के प्राणी श्वसन किससे करते हैं? गील या गलफड़ा से। गील या गलफड़ा से। इनका शरीर धारा रेखीय होता है। मछली का हृदय शिरायुक्त होता है। मछली में गर्दन होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। सबसे जहरीली मछली कौन है?
यदि वो वही है पफर, बफर पफर पौरे, शार्क, क्रेप, डोग फिश, कतला, रेहू, समुद्री घोड़ा, सब ये होता है मत्स्य वर्ग। मतलब कि एगो डोग फिश कुत्ता आएगा ना तो ये जगह मत्स्य है, बाकी बात कोई भी फिश लगेगा तो मछली नहीं होगा, ध्यान रखना। कुत्ता घोड़ा क्या है, मछली है। और कतला, रेहू तो जानिए रहे हो, ये सब देखा भी हुआ। शार्क भी क्या है, मछली है। उभयचर वर्ग, इस वर्ग के प्राणी जलीय और स्थलीय दोनों जगह पाए जाते हैं। उभयचर को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एम्फीबियंस। उभयचर को क्या बोलेंगे, एम्फीबिया। स्थल और जल दोनों होता है। यह पहला प्राणी है जो जल से निकलकर स्थल पर भी जीवित रहता है। जल से, जैसे मछली को जल से निकालोगे धरती पर लाओगे तो क्या होता है, मर जाता है। लेकिन उभयचर वर्ग में वो जो है नहीं मरता है। दोनों रहता है। उभयचर वर्ग के प्राणी के कितने हृदय चेम्बर होता है, 3 होता है। कौन एक ऐसा जानवर है जिसका नेत्र अत्यंत साधारण होता है, इससे रोशनी को पहचानने वाले केवल नेत्र बिंदु होता है। प्लेनेरिया, प्लेनेरिया एक ऐसा जानवर है जिसका नेत्र अत्यंत साधारण होता है, इनमें रोशनी को पहचान करने वाले केवल नेत्र बिंदु होता है। इस वर्ग के प्राणी श्वसन के लिए गिल्स, लंग्स और स्किन का प्रयोग करते हैं। किसमें, उभयचर। इस वर्ग के प्राणी अंडक होते हैं, ठीक है। मेढक के लार्वा को क्या बोलते हैं, टैडपोल। मेढक के लार्वा को टैडपोल। एम्फीबिया में बाह्य कंकाल नहीं पाए जाते हैं। फ्रॉग हो गया, टोड हो गया, स्लेमेंडर हो गया और फ्लाइंग फ्रॉग, ये सब क्या होता है, ये उभयचर का थी है। अब मेढक भी यही है, जानते हैं मेढक किस जगत में आता है, तो उभयचर। सरीसृप, इस वर्ग के प्राणी रेंगने वाला होता है। कोई इस वर्ग के प्राणी रेंगने वाला होता है, सरीसृप। सरीसृप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेप्टाइल्स। सरीसृप को क्या बोलते हैं, रेप्टाइल्स। ईश्वर के प्राणी शरीर पर जलरोधी सल्क पाए जाते हैं। ईश्वर के प्राणी किसमें, जलरोधी। ईश्वर के प्राणी के शरीर में कितने चैम्बर हृदय होता है, 3। सरीसृप उभयचर में कितना चैम्बर होगा, 3। अब पक्षी और स्तनधारी में कितना होगा, 4। अब मत्स्य में कितना होगा, 2। इतने तो पूछबे करता है। पक्षी, उभयचर, स्तनधारी 4। उभयचर और सरीसृप में 3 बताए, ठीक है। अब पक्षी स्तनधारी में 4। पहले मत्स्य हो गया 2 और उभयचर और सरीसृप 3, अब पक्षी और स्तनधारी में 4। ये बताओ कि मगरमच्छ के बच्चे को क्या बोलते हैं, हैचलिंग। मगरमच्छ के बच्चे को हैचलिंग। जो भी होता है ना, क्या बोलते हैं, पक्षी वर्ग, इस वर्ग के प्राणी का विकास रेप्टाइल से हुआ है। यह पहला वर्ग है जिसमें 4 चैम्बर वाला हृदय का विकास हुआ है। पक्षी वर्ग में कितना है, 4। इसके शरीर के अंदर खोखली हड्डी पाई जाती है, मतलब शरीर, पक्षी वर्ग के अंदर खोखली होता है, जिसे क्या बोलते हैं, वातिल हड्डी। खोखला हड्डी जिसमें पाया जाएगा क्या होगा, वातिल। पीछे को उड़ने वाला पक्षी कौन है, हमिंग बर्ड या गुंजन पक्षी। स्तनधारी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मैमल्स। ईश्वर के प्राणी जल, स्थल, वृक्ष के रहने में सक्षम है। जल, स्थल और वृक्षों में रहने में सक्षम है। ईश्वर के प्राणी, स्तनधारी वर्ग के प्राणी में कितना चैम्बर होता है, 4। ईश्वर के प्राणी शरीर पर श्वेत ग्रंथि या पसीने ग्रंथि पाई जाए, किसमें होता है, स्तनधारी बताएं कि यहाँ स्तनधारी, ठीक है, रेप्टाइल्स। ईश्वर के प्राणी बच्चे, देखो जो बच्चे को जन्म देता है और दूध भी पिलाता है उसको बोलते हैं स्तनधारी, ठीक है। जैसे कि गाय हो गया, मनुष्य हो गया, ये सब क्या होता है, बकरी, स्तनधारी हो गया। अब समझ गए। उड़ने वाला स्तनधारी कौन है, चमगादड़। उतरने वाला स्तनधारी चमगादड़। ये नहीं मर्दना चमगादड़ पक्षी वर्ग में आता है, ये स्तनधारी वर्ग में। नीलगाय की स्कूल में आएगा, हिरण को नहीं। डॉल्फिन के समूह को क्या बोलेंगे, स्कूल, पौडिया स्कूल। पौडिया स्कूल। मनुष्य, हाथी, घोड़ा, गाय, चमगादड़, नीलगाय, डॉल्फिन, ये सब किस जगत में आएगा, स्तनधारी में। अब देखो नीलगाय भी सर, फीस लग के भी, हाँ फीस लग के भी मछली नहीं है देता, इनमें से कौन मछली नहीं है, जेली फिश मछली नहीं है, लिख लीजिएगा आप सभी सब क्वेश्चन डायरेक्ट देता है। जेली फिश मछली नहीं है, सिल्वर फिश मछली नहीं है, कटल फिश नहीं है, डेविल फिश नहीं है, स्टार फिश नहीं है, सील फिश नहीं है, रेजर फिश। सिर्फ याद रखो डॉग फिश, तो ये क्या मछली है, बाद बाकी जिसमें आ जाएगा नहीं, दोनों मछली। हाँ, घोड़ा और कुत्ता क्या मछली, क्या। टैक्सोनॉमी का जनक किसको बोलते हैं, वर्गीकरण का पिता, लिनियस। वर्गीकरण का पिता लिनियस। और बोल देगा कि लिनियस के पद आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, लिनियस के पदानुक्रम। तो जगत संघ वर्ग गण कुल वंश जाति, आरोही क्रम में दे दिया है।
उस समय जो बताए थे कि आरोही क्रम में बताए थे। आरोही क्रम में क्या बताए थे? जाति वंश कुल गण वर्ग संघ जगत। हाँ। ये छोटा से बड़ा हो गया। अब अवरोही मतलब बड़ा से छोटा, तो बड़ा से जगत हो गया, संघ हो गया, कुल, वंश। जगत संघ वर्ग गण कुल वंश जाति, ये अवरोही हो गया, बड़ा से छोटा। जाति वंश। कार्लिनियस के रूप में किसके जनक होता है? कार्लिनियस किसका? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण का पिता कौन है? कार्लिनियस। वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? जाति है। जाति के लिए इसमें स्पेसीज। किस संघ के जीव जो है ना अगतिशील होता है? पोरीफेरा। अगतिशील होता है पोरीफेरा। श्वसन उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंग से रहित होते हैं स्पंज। सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? जाति। सजीव जीवों के वर्गीकरण मूल इकाई जाति है। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय एक बहुकोशिकीय है? एक कोशिकीय। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय है। जीव विज्ञान में स्पंज क्या है? एक पशु है। स्पंज क्या है? पशु। तो जगत है कहते हैं, पोरीफेरा माता है। हाइड्रा में प्रजनन किसके द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा। हाइड्रा में मुकुलन द्वारा। जानवर के किस संघ को फ्लैट वर्म या चपटे कृमि भी बोलते हैं? चपटा कृमि, चपटा ऐसा बताते हैं। प्लेटिहेंथीज होता है। चपटा कृमि, प्लेटिहेंथीज। कौन सा शरीर कोशिकाओं की दो परत से बना होता है? हाइड्रा का शरीर कितने कोशिका? दो परत कोशिका का। किसका शरीर कोशिका की दो परत से बनता है? सिलेंट्रेटा भी होता है। हाइड्रा किस जगत में आता है? सिलेंट्रेटा में आता है ना, नहीं समझे? हाइड्रा का दो कोशिका का बना, तो हाइड्रा किस जगत का आता है? सिलेंट्रेटा में बताया ना पीछे। जो समुद्री होता है, पूरी तरह समुद्री जीव कौन है? वही ना। कौन सा एक अंतः परजीवी का उदाहरण? ऑप्शन क्वेश्चन है फीता कृमि। एस्केरिन का साधारण, एस्केरिस का साधारण नाम क्या है? राउंड वर्म। राउंड मतलब क्या होता है? गोल कृमि। एस्केरिस का साधारण नाम क्या है? राउंड वर्म। केचुआ जोक निरिस किस जगत में आएगा? एनिलिडा जगत। केचुआ जोक निरिस किस में आएगा? एनिलिडा। कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? हाइड्रा मूंगा स्पंज। हाइड्रा मूंगा स्पंज किस में आता है? मुकुलन द्वारा। कौन किसका एक फ्लैट वर्म में बहुत समान आंखें होती है, जो वास्तव में केवल आंखें के धब्बे होते हैं, जो प्रकाश का पता लगाता है? प्लेनेरिया। टेप वर्म फीता कृमि किस जगत में आता है? बता तो। प्लेटिहेंथीज। केचुआ किस संघ के प्राणी है? एनिलिडा। केचुआ जोक निरिस एनिलिडा। त्वचीय श्वसन होता है किसमें? केचुआ में। केचुआ किस जंतु प्रजाति से संबंधित है? एनिलिडा। किस समूह के संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैर होते हैं? आर्थ्रोपोडा। किस संघ का प्राणियों का सबसे बड़ा समूह होता है? आर्थ्रोपोडा। मकड़ियों में कितने जोड़ी पैर होता है? जोड़ी होता है, 4 जोड़ी नहीं। 8 पीस होता है और 4 जोड़ी। यहाँ देखो 8 देता है ऑप्शन में। जोड़ी बोलेगा 4, पीस बोलेगा तो 8। कौन चूर्ण परिवार मोलस्का संघ से संबंधित है? घोंगा, ऑक्टोपस, कैटन। कदाचित जानवरों का सबसे बड़ा समूह कौन है? आर्थ्रोपोडा। किसके अधिकतम पैर होते हैं? सहस्त्रपाद इसे दिया है। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? नीला। ऑक्टोपस के खून का रंग नीला। हीमोसाइनिन के कारण। किसको पूरी तरह से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव है? इकाइनोडर्मेटा। तीसरा मेरे क्वेश्चन ही बता दिए। मतलब पूरा तरीका समुद्री जीव आता है इकाइनोडर्मेटा का अंतर्गत। ये बताए थे ना, जेलीफिश ने बताए थे। स्टारफिश आता है। कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? स्नेल। स्टारफिश किस जगत में आता है? इकाइनोडर्मेटा। कौन केवल समुद्री में पाए जाने वाला मछली है? स्टारफिश। स्टारफिश में है समुद्री में। कौन सा जीव कशेरुक नहीं है? ऑप्शन देते हैं, बताओ तो। केचुआ, मछली, छिपकली, मेढक। क्या बोला सर? फिर से बोले। कौन कशेरुक की विशेषता नहीं है? तो कौन कशेरुक की विशेषता नहीं? केचुआ, मछली, छिपकली, मेढक।
केचुआ न होगा, केचुआ निराज जगत में आ जाएगा ना। उभयचर और अधिकांश सरीसृप में कितना कक्षीय हृदय होता है? 3 होता है। उभयचर में कितना कक्षीय हृदय होगा? 3। उभयचर सरीसृप 3। किस वर्ग में प्राणियों में सल की कमी और त्वचा में श्लेष्मा ग्रंथि होती है? उभयचर। मुझे लगता है क्या नाम है, श्लेष्मा ग्रंथि होती है। हाँ उभयचर होता है। अधिकांश सरीसृप में कितना कक्षीय हृदय होगा? सरीसृप में 3। किस प्रकार के जानवरों को अंडज जानवर कहते हैं? जो अंडा देने वाला जानवर उसको क्या बोलेंगे? अंडज। अंडा देने वाले प्राणी को अंडज। किस प्रकार के जानवरों को अंडज जानवर कहते हैं? जो अंडा देने वाला होता है। अंडा देने वाली प्राणियों को क्या बोलेंगे? अंडज। मगरमच्छ के बच्चे को क्या बोलेंगे? हैचलिंग। मगरमच्छ के बच्चे को हैचलिंग। पक्षी किस वर्ग में आता है? एविज। कौन वायु से भरी शारीरिक गुहा है? साइनस। पीछे की ओर उड़ने वाली एकमात्र पक्षी कौन है? हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड को क्या बोलते हैं? गुंजन पक्षी। किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है? हमिंग बर्ड का। किस वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है? पक्षी वर्ग का। पक्षी वर्ग का रंग क्या होता है? गर्म। और किस पक्षी का होता है? कबूतर। कबूतर का होता है, ठीक है। और पशु में बोलेगा ना इधर तो बकरी का हो जाएगा 39 डिग्री सेल्सियस। किस वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वर्ग वाला होता है? पक्षी वर्ग। कौन सा विकल्प मार्सुपिलियस का उदाहरण है? कंगारू। एक कुबड़ वाले ऊंट को क्या बोलेंगे? ड्रोमडेरी। एक कुबड़ वाले ऊंट को ड्रोमडेरी। सील मछली द्वारा किए गए आवाज को क्या बोलेंगे? बार्क। सील मछली द्वारा किए गए आवाज को बार्क। कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है? कबूतर। पक्षी वर्ग। कबूतर पक्षी में ये नहीं गया। सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? ब्लू व्हेल। स्थलीय स्तनधारी, स्थलीय बोलेगा ना तो हाथी हो जाएगा, और ऐसे डायरेक्ट बोलेगा तो कौन हो जाएगा? नीली व्हेल या ब्लू व्हेल। डॉल्फिन के समूह को क्या बोलेंगे? पॉड या स्कूल। लीमर क्या है? पूछा एनटीपीसी में। मेडागास्कर में पाया जाने वाला जानवर। लीमर क्या है? मेडागास्कर में पाया जाने वाला जानवर। स्तनधारी वर्ग के हृदय में कितना चेंबर होता है? स्तनधारी में 4। बहुत कमजोर विकसित को जन्म को देता है कौन? कंगारू। अर्ध विकसित बच्चे को जन्म देता है कंगारू। बात के जंगली जीवन के समय कौन उड़न लोमड़ी बोलते हैं? किसको उड़न लोमड़ी बोलते हैं? चमगादड़। कहाँ बोलते हैं उड़न लोमड़ी? उड़न लोमड़ी कहाँ बोलते हैं इसको? भारतीय में। कहाँ? भारत के जंगली जीवन के संदर्भ में भारतीय में। स्तनधारी जानवर में कितना चेंबर होगा? 4। कितना बारी क्वेश्चन पूछ दिए। हाथी, भालू, गैंडा किस जाति के, किस जगत जीव में आएगा? स्तनधारी। स्तनधारी। पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी कौन है? डॉल्फिन। डॉल्फिन स्तनधारी है रे। पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी डॉल्फिन है। चिंपांजी स्तनधारी ना है? चिंपांजी पृथ्वी पर दिया है, वही करा है, वो ऑप्शन में नहीं दिया है। कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? पोरपाइसिस। ये ग्रुप डी 2018 में पूछा है। विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन है? चीता। मछलियों के हृदय कितने कक्ष का होता है? 2। शुद्ध रक्त बताएगा? शुद्ध। अशुद्ध होता है। किसके हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं? मछली। रेहू दे दिया ऑप्शन में। सबसे जहरीली मछली कौन है? पफ्फर। देखो यहाँ सही अक्षर में दिया, उधर गलत दे दिया। पफ्फर। डॉग फिश की जगत में आएगा? मछली में। मत्स्य वर्ग में, ठीक है। डॉग फिश और ऑप्शन देते हैं। कौन वास्तविक मीन मछली है? कौन वास्तविक मछली है? जेली फिश, डॉग फिश, सिल्वर फिश, स्टार फिश। डॉग फिश। अब मार लोगे, ध्यान दोगे तो तुमसे। जेली फिश, सिल्वर फिश तो मछली नहीं। रजत मीन, जेली फिश, कैट फिश, क्रे फिश कौन मछली है? रजत मीन, क्रे फिश, जेली फिश, कैट फिश। कौन मछली है? हाँ कैट फिश। कैट फिश। अरे बिल्ली भी, कुत्ता भी और घोड़ा भी। बिल्ली, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा क्या है? मछली है। ठीक है, आ गया ना? कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा। कौन एक मछली है? ऑप्शन देते हैं। समुद्री खीरा, समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री बाघ। समुद्री घोड़ा है। व्हेल किस वर्ग के प्राणी है? स्तनधारी है। उड़ने वाला स्तनपायी कौन है? चमगादड़। कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? एकिडना। नीलगाय किस कुल में आता है? उधर बताए थे, हिरन। ऑक्टोपस किस जगत में आता है? मोलस्का या मृदु कवची। सबसे बड़ा अकशेरुक कौन है? स्क्विड।
डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं किस जगत पे? स्थलीय। सील किस जाति का आता है? सील मछली। मछली। सीलन मछली आता है वो क्या है? सील सीलन। सीलन खाते नहीं। निम्न प्रजातियों में कौन सा दांत वाली व्हेलों में विशालतम है? स्पर्म व्हेल। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब जो कल बताएंगे जैव प्रौद्योगिकी चलेगा। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी में रोग के बारे में सब जानेंगे। बायोगैस में कितना मीटर, टीकाकरण का जनक, सांपों BCG टीका, पोलियो टीका, ये सब आएगा ना। शैवाल हो गया, जैव उर्वरक के अंतर्गत रेशम कीट का पालन। ठीक है, अब छोटा छोटा चैप्टर है। ठीक है, ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।